Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा बेटा फिफ्थ लेक्चर है फ्लूइड्स का और फोर्थ लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी किया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि जो बॉयंट फोर्स का हमने कैलकुलेशन किया था, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला जो हमने निकाला था, जो आर्किमिडीज ने दिया था आज से 2200 साल पहले। और एज ए टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर कि वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर ही बेस्ड बहुत सारी मशीन्स बनाई गई हैं। तो बेटा उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे और लेक्चर के एंड में हम पास्ट नीट क्वेश्चन और जेई क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a cubical block of wood 10 centimeter on side floats at the interface between the oil and water as shown. The lower surface is 4 centimeter below the interface. Density of oil is equals to 0.6 gram per cc and density of water 1 gram per cc. Mass of the block is, first part 700 gram, second option 706 gram, third option 506 gram एंड फोर्थ ऑप्शन 760 ग्राम। ये चार ऑप्शन दे रखी हैं और ये आपको डायग्राम दिया है बेटा। दिस इज द डायग्राम। ये बेटा ऑयल है आपका और ये नीचे जो है वो वाटर है एंड ये यहां से यहां तक बेटा आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको मास ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है, राइट? तो आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर। अब ये लग नहीं रहा क्यूबिकल, मान लो आप क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब इसकी सारी डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर की हैं। तो बेटा 10 सेंटीमीटर है और ये कितना, 6 सेंटीमीटर तो ये ऑयल के अंदर है और 4 सेंटीमीटर ये वाटर के अंदर है, राइट? पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। ये चार ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं। लेट अस सी, मैं इसको अप्लाई करता हूं। सो क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ऊपर हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी।
अब बेटा क्योंकि इसका वेट जो है वो बैलेंस्ड है, यानी कि बॉयंट फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, राइट। सो mg इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। अब इसका मास m इंटू जी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स कितनी होगी, पहले देखते हैं बेटा। ये पहले इसको ऑयल कितनी बॉयंट फोर्स लगा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द ऑयल, ऑयल के अंदर कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाकी दोनों डायमेंशन बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना आ गया 6 सेंटीमीटर दिए, ये हो गया बेटा, और 10 सेंटीमीटर अंदर और 10 सेंटीमीटर ऐसे, तो यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना आ गया इसका 10 इंटू 10 इंटू 6, ये ऑयल के अंदर सबमर्ज्ड है, तो इतना ही ऑयल डिस्प्लेस हो गया बेटा, इनटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये हो गया वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड, राइट। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है उतना ही बॉयंट फोर्स लगता है, तो बेटा दिस इज द वेट ऑफ द ऑयल डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये बेटा वाटर ने जो बॉयंट फोर्स लगाई है वो है, राइट बेटा। यही इसमें मेन कैच होता है, बाकी आपको दोनों डायमेंशन दिख नहीं रही हैं, बट आप थोड़ा सोचो ये 3D है, ये ऐसे है, सो बेटा ये वाला वॉल्यूम मुझे चाहिए, ये तो कितना हो गया 6/10/10, तो ये क्यूब है ना ये, तो 6/10/10 इतना वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर है, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 6, 600 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दिया है 0.6 प्लस 400 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना दिया बेटा 1 ग्राम। सब कुछ हम CGS यूनिट में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब हो गया बेटा ये, क्योंकि ये डायमेंशन सेंटीमीटर में दी गई है, तो बेटा कितना आ गया ये 360 प्लस 400, यानी कि आपका मास कितना आ गया 760 ग्राम। तो बेटा आंसर कौन सा बन गया, फोर्थ आंसर बन गया, 760 ग्राम इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, राइट। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। आपको इमेजिन होना चाहिए ये, और उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं इसके अंदर। ओके लेट अस सी, एक ये कैविटी वाला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। ये क्या कहता है, ए पीस ऑफ कॉपर ऑफ डेंसिटी, कॉपर ऑफ डेंसिटी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब having an inner cavity weighs 264 gram in air and 220 gram in water, 220 gram in water. The volume of the cavity is, 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 13 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोलते हैं बेटा, अ पीस ऑफ कॉपर ऑफ डेंसिटी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हैविंग एन इनर कैविटी, मतलब एक कॉपर का ऑब्जेक्ट है बेटा, उसके अंदर कैविटी है, राइट। सर बाहर कैविटी से क्या हो जाएगा, आप सोच के देखना बेटा उसका आंसर, अगर आप सोच सकते हो तो आप मुझे इसको कमेंट में आप जरूर आंसर करना, राइट। ये मतलब हर वर्ड मैटर करता है बेटा, हर चीज़ चैलेंज हो सकती है। सो साइंस के क्वेश्चन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन बनाना, क्योंकि
अगर एक भी वर्ड इधर से उधर हो जाए तो सब प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, राइट। लेट अस सी, कहते हैं उसके अंदर एक कैविटी है और उसका हमने वेट चेक किया, वो 264 ग्राम आया एयर के अंदर, मतलब उसका जो रियल वेट है, उसको हवा में चेक किया वेट को, कितना आया 264 ग्राम आया। और जब उसको वाटर में चेक किया डाल के, यानी कि अपरेंट वेट, वो कितना आया 221 ग्राम। अब ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम कितना है, राइट। अब सुनना बेटा ध्यान से, लेट अस सी क्या बोल रहे हैं। मान लेते हैं, अब कॉपर का शेप तो पता नहीं है, हम गोला बना लेते हैं। अब इसके अंदर कोई कैविटी है, मान लो ये कैविटी है, राइट, ये कैविटी होगी। अब सुनना ध्यान से बेटा, मैं मान लेता हूं V इस कॉपर का वॉल्यूम है, जो कॉपर मटेरियल है, ये कॉपर मटेरियल है बेटा यहां पे, या V कॉपर लिख लेते हैं, कॉपर का वॉल्यूम, मतलब सिर्फ ये वाला वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं, सिर्फ ये जहां पर कॉपर है, ठीक है। और ये कैविटी का वॉल्यूम अभी हम छोड़ देते हैं, राइट। सो लेट अस सी, अब इसका वेट चेक किया मैंने, मास कितना आया 8 इसका मास आता है बेटा 264 ग्राम। इसको हमने चेक किया, मान लेते हैं यहां स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस लगाया और इसने कितनी रीडिंग दी, 264 ग्राम रीडिंग दे दिया, राइट। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो बेटा मास कितना दिया 264 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर कितनी दे दी 8.8। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ कॉपर आ जाएगा बेटा, यानी कि कॉपर कितना यूज इसमें हुआ है, तो 264 अपॉन 8.8। मैं इस डेसिमल को हटा देता हूं, ऊपर 0 लग जाएगा, 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, 8 11 जा 30, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड केस में हमने बेटा क्या किया है, सेकंड केस में इसको हमने सबमर्ज कर दिया किसी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, राइट, वाटर के अंदर इसको सबमर्ज कर दिया है। ये कैविटी होगी बेटा, इसको हमने वाटर में सबमर्ज कर दिया है। अब बेटा जो इसका वेट आया है वो कम आया है, मतलब इसका जो मास कितना आया है 221 ग्राम आया है, राइट। अभी हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यानी कि ये हमने निकाल लिया है 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 cc। सो मैं इसको इरेज करता हूं, बेटा हमने पढ़ा था एपरेंट वेट किसके इक्वल होता है, एपरेंट वेट इक्वल्स टू रियल वेट माइनस बॉयंट फोर्स। एपरेंट वेट कितना दिया है बेटा इसमें 221, ओके। रियल वेट कितना है 264, यानी कि जी भी लगाए थे, मास है बेटा ये इंटू जी, माइनस बॉयंट फोर्स, माइनस बॉयंट फोर्स, यानी कि अब बॉयंट फोर्स कितनी लगेगी बेटा, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये अंदर गया है इसके, राइट, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V, पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब बेटा इसमें कैविटी का वॉल्यूम भी आ गया, क्योंकि जिसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वो तो सरफेस, ये जितना इस पूरे गोले के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का, ऐसे नहीं कैविटी का माइनस हो गया, कैविटी तो उसके अंदर है, चाहे बेटा कोई सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, अगर दोनों की रेडियंस सेम है तो उनका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, राइट। तो कैविटी का वॉल्यूम यहां पे मैटर नहीं कर रहा, टोटल वॉल्यूम V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द जो कॉपर, वॉल्यूम ऑफ द कॉपर ऑब्जेक्ट जो पूरा है V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, ये आपका हो गया बॉयंट फोर्स, राइट। अब लेट अस सी, G कैंसिल हो गया आपका इसमें से, अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, या जो जनरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई, तो बेटा रो ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम CGS यूनिट यूज कर रहे हैं ग्राम पर cc, तो 1 हो गया बेटा। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया 264 माइनस 221, सो वॉल्यूम कितना आ गया 4 - 1 3, 43, राइट, 43 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये टोटल वॉल्यूम है, यानी कि
वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये पूरा जो कॉपर का मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, मैंने स्फेयर लिया था, आप कुछ और भी ले सकते हो क्योंकि वो मैटर नहीं करेगा। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है इस ऑब्जेक्ट का वो भी आया है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉपर जो अभी हमने निकाला था, तो कितना हो गया बेटा 43 माइनस 30 यानी कि 13 सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि बी आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से कैविटी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैंने कोई मैजिक वैंड यूज़ नहीं किया है, कोई जादू की छड़ी नहीं यूज़ की, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं और जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको काफ़ी ट्विस्टेड डेटा दिया होता है। और बेटा बिलीव मी, साइंस का मतलब ही है कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना, अच्छे से उनको चीज़ों को डील करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप फिर से पॉज करके ट्राई कर सकते हो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a piece of ice is floating in a glass of water as shown. What will happen to the water level? What will happen to the water level when the ice melts? When the ice melts. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहते हैं ये कंटेनर है, इसमें एक आइस का पीस जो है वो फ्लोट कर रहा है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आइस की डेंसिटी बेटा जो है वो वाटर से कम होती है, इसीलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नाउ इट सेज ये आइस का पीस जो है बेटा वो फ्लोट कर रहा है। अब थोड़ी देर में ये आइस जो है वो मेल्ट कर गई। आइस मेल्ट कर गई तो पहले मान लेते हैं वाटर लेवल है H1। अब ग्लास में वाटर लेवल जो है वो H2 है। बेटा H1 एंड H2 का कंपैरिजन करवा रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स। पहला ऑप्शन दे दिया H1 इज ग्रेटर देन H2। सेकंड ऑप्शन दे दिया H1 इक्वल्स टू H2। थर्ड ऑप्शन दे दिया H1 इज लेस देन H2 एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन। राइट बेटा, कुछ लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल बचना है क्योंकि मेमोरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर जब आपके असली टेस्ट होते हैं तो वहां मेमोरी काम नहीं आएगी बेटा। कितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं किए जा सकते। तो आपको समझना है अच्छे से। इनिशियली आई नो थोड़ा एफर्ट लगता है और मेमोराइजेशन बच्चों को लगता है कि इजी है, वो कर लेते हैं, लेकिन बेटा बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको मेमोराइज तो कुछ नहीं करना, बेसिक हार्ड वे। राइट, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी फेमस सेइंग होती हैं, आपको बहुत सारे इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं। कहते हैं ना, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, ओनली स्टेयरकेस। राइट, यानी कि कोई भी एलिवेटर या लिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, कोई भी लिफ्ट जो है वो सक्सेस की तरफ नहीं जाती, सिर्फ सीढ़ियां जाती हैं, यानी कि हार्ड वर्क, मतलब आपको चल के जाना पड़ेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अभी कहते हैं पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ग्लास ऑफ वाटर एज शोन। व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स। राइट, आइस मेल्ट कर गई। बेटा देखो, पहले मैं इसको ना क्वालिटेटिवली सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। बेटा इसको क्वालिटेटिवली सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम है। अब इसके तीनों आंसर कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको कॉन्क्रीट आंसर चाहिए, सॉलिड आंसर चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल आंसर चाहिए। कोई बोलेगा सर आइस मेल्ट कर गई तो ऑब्वियसली पानी बन गया आइस का, तो वो पानी का लेवल ऊपर जाएगा। राइट, लेकिन उस बच्चे ने, उस
जो भी बंदा वो सॉल्व कर रहा है, उसने एक चीज़ इग्नोर कर दी। उसने बोला कि पानी बन गया तो पानी ज़्यादा हो गया तो बेटा पानी का लेवल बढ़ना ही चाहिए, राइट। लेकिन उसने ये चीज़ इग्नोर कर दी कि आइस जब बेटा पानी के अंदर थी तो उसने वाटर को डिस्प्लेस भी किया हुआ था। आइस डालने से पहले जो वाटर का लेवल था वो कम था, आइस डालने के बाद वाटर का लेवल H1 हो गया। तो आइस का भी तो कंट्रीब्यूशन है वाटर के लेवल को बढ़ाने में। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो आइस जब फ्लोट कर रही थी वो जो वाटर डिस्प्लेस था वो कहां गया? तो यानी कि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर वाटर का लेवल कम हो जाएगा, क्यों? वो बोलता है सर आइस जो है वाटर डिस्प्लेस कर रही है, तो जब वो बेटा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो वाटर डिस्प्लेस होना बंद हो गया, तो यानी कि वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा। अब इस बच्चे ने क्या गलती करी? इस बच्चे ने क्या नहीं किया, इस बच्चे ने जो आइस मेल्ट होकर वाटर बना वो नहीं इंक्लूड किया, यानी कि एक तरह से टग ऑफ वॉर हो गया। अब बात यहां आ जाती है कि आइस मेल्ट करने से कितना पानी बनेगा, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये हाफ नॉलेज है, ये पूरी नॉलेज नहीं है, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये निकालते हैं कि जब आइस पानी में फ्लोट कर रही है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने का, फ्लूइड आर्किमिडीज प्रिंसिपल को चेक करने का। बेटा जब आइस पानी में फ्लोट कर रही है, राइट, तो देखते हैं उसने कितना पानी डिस्प्लेस किया है, यानी कि वाटर का लेवल कितना बढ़ाया है, राइट। अब सुनते हैं। अब बेटा आइस जो फ्लोट कर रही है तो उसका वेट किसके इक्वल है? बॉयंट फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। फर्स्ट केस को देखते हैं। वाटर डिस्प्लेस्ड मैं निकाल रहा हूं कितना है, ठीक है। तो वेट ऑफ आइस इक्वल्स टू FB यानी कि बॉयंट फोर्स। अच्छा बेटा वेट ऑफ आइस कितना है? mg, मास ऑफ आइस इंटू जी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स कितनी है बेटा? बॉयंट फोर्स होगी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि आइस कितनी सबमर्ज हुई है, वो किसके इक्वल है? वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो यहां से जी कैंसिल हो गया। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना आ गया? मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल आ गया? मास ऑफ आइस, जो भी मास ऑफ आइस है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं बेटा। सेकंड केस में क्या हुआ है, हम ये देख लेते हैं कि आइस कितना वाटर बना। आइस जो मेल्ट हुई है तो उससे कितना वाटर बना है। अब बेटा इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाएगा। मास ऑफ आइस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। जो आइस मेल्ट हुई है उससे जो पानी बना है बेटा, एक सुनो बेटा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। 1 किलो आइस से 1 किलो पानी बनेगा, लेकिन बेटा 1 लीटर आइस से 1 लीटर पानी नहीं बनेगा। 1 किलो आइस से 1 किलो पानी तो बन जाएगा, लेकिन 1 लीटर अगर आपने आइस लिया यानी कि वॉल्यूम, तो उससे जो पानी बनेगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है वाटर से, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो मास ऑफ आइस इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। मास ऑफ आइस कितना है? m, और वाटर फॉर्म्ड कितना वाटर फॉर्म हुआ? v मान लेते हैं, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर फॉर्म्ड कितना आ गया? m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि देखो बेटा, जितना वाटर डिस्प्लेस कर रही है आइस, जब वो वाटर में कन्वर्ट होगी वो उतने ही वाटर में कन्वर्ट होगी। जब इसने जितना वाटर लेवल बढ़ाया है, राइट। अब इमेजिन करो, मान लेते हैं, सुनना बेटा ध्यान से, 10 सेंटीमीटर पानी था, मैंने आइस डाली और मान लो पानी 11 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो वाटर डिस्प्लेस्ड यानी 1 सेंटीमीटर हाइट के इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आइस को निकालता हूं, तो वाटर वापस 10 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है। अब उस आइस को मैं मेल्ट करने देता हूं। जब वो आइस मेल्ट कर गई, उसको मैंने वापस पानी में डाला इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? 11 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो वाटर डिस्प्लेस्ड, हमने यहां क्या प्रूव कर दिया, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो उतना ही है जितना आइस से वाटर बनने वाला है। यानी कि जो आइस से वाटर बना है
उसको जब इसके अंदर डालेंगे वो उतना ही होगा, मतलब वाटर लेवल उतना ही ऊपर जाएगा जितना यहाँ पे गया था, राइट। तो यानी कि वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड इसका आंसर आ गया, राइट। सो सेकेंड इज द आंसर टू दिस, राइट। अब इसको आप और भी इससे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर कोई इसको करके आप एज जैसे कमेंट के अंदर डालते हो कि अगर मान लो यहां तो क्या हुआ, आइस जब मेल्ट हुई एग्जैक्ट उतना ही लिक्विड बना। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनमें रिलेशन है ना बेटा, आइस के अंदर और जो वाटर का डेंसिटी है उसमें आपस में रिलेशन है। मान लो ऐसा ना हो, तब क्या रिजल्ट आएगा? क्या इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मतलब मान लो आइस को हमने वाटर की जगह हनी के अंदर डाल दिया, राइट, एनीथिंग जो वाटर के साथ मिक्सिबल हो, तो क्या आंसर आएगा? आप उसके बारे में ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन पुट दिस इन कमेंट बॉक्स। ओके, लेट अस सी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये भी आप बेटा आपको खुद ट्राई करना है, एक बार पॉज करके, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आप ये कर पाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, नहीं तो फिर भी से प्रॉब्लम है, आपको दोबारा देखना चाहिए। बेटा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो इरिटेट नहीं होना है। आई नो आती है इरिटेशन कई बार क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होते, लेकिन उसको साइड में फेंकना है और दोबारा से शुरू करना कि नहीं, यस, टेक ए वॉक, मे बी एक दिन का ब्रेक भी ले लो, नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन करना है तो फिर करना है, लेकिन उसका एक ही मेथड है बेटा, हार्ड वर्क। दोबारा से सोचो, एक बार फिर से सोचो, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? A container carrying a stone is floating inside a bigger container. Inside a bigger container. If the stone is now put in the water, what will happen to the water level in the bigger container? ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, राइट। हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर एक ये छोटा कंटेनर है और उसके अंदर ये मान लेते हैं स्टोन है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने का। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन से आपको सारा टेस्ट हो जाता है। और बेटा अगर नहीं आता तो डरना नहीं होता, दोबारा से फिर से ट्राई करना होता है, नेवर गिव अप। ये इस लेवल की बात कर रहे हैं बेटा, इस लेवल की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं एक ये कंटेनर है बेटा, इसके अंदर एक वाटर है और इसके अंदर एक ये छोटा कंटेनर है, उसके अंदर स्टोन रखा हुआ है। अब ये फ्लोट कर रहा है बेटा, इट्स लाइक बोट, आप बोट मान सकते हो, छोटी एक बोट है, उसमें स्टोन था, राइट, और वाटर लेवल यहां तक था। अब आपने स्टोन को उठा के इसके अंदर डाल दिया, अब स्टोन जो है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। यहां पर तो स्टोन फ्लोट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ बोट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कंटेनर। अभी बोलते हैं इस वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। बेटा ऊपर ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ मेंटली आंसर आ जाएगा, नहीं बेटा, हमें मैथमेटिकल आंसर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड, वो दोबारा से करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है बेटा। अगर आप वो नहीं कर रहे हो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो आपको वो चीज जरूर करनी है। इनिशियली आपको थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसको क्वेश्चन को इरेज करता हूं।
यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास ऑप्शन है बेटा, आप रिवाइंड कर सकते हो, पीछे जा सकते हो। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। बेटा इसके अंदर बोट, इसको मैं बोट बोल लेता हूँ, बोट या छोटा कंटेनर, ये कंटेनर और स्टोन मिलके वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट। लेट अस सी वो कितना है। स्टोन ने और बोट ने मिलके, इस छोटे कंटेनर ने मिलके कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओके, इसका बेटा बोट छोटे कंटेनर का मास लेता हूं मैं m और स्टोन का मास लेता हूं m, स्मॉल m। डेंसिटी ऑफ स्टोन ले लेता हूं s, रो s, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं रो। अब सुनना बेटा ध्यान से, फर्स्ट केस में, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया बेटा, और ये हो गया आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं बेटा, फर्स्ट केस में दोनों फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल वेट ऑफ स्टोन एंड कंटेनर इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। ओके, टोटल वेट कितना आ गया बेटा, एम जी प्लस एम जी इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स कितना है, डिस्प्लेस्ड वाटर, वीडी लिख लेते हैं बेटा इसको, डिस्प्लेस्ड वाटर, इन दोनों ने मिलकर जितना वाटर डिस्प्लेस किया, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो बेटा जी कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेस्ड वाटर कितना आ गया, m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस स्मॉल m अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आ गया बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में देखते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ठीक है। सेकंड केस में मैं मान लेता हूं, सेकंड केस Vd डैश इक्वल्स टू टोटल वाटर डिस्प्लेस्ड। अब इसमें बेटा इसने भी वाटर डिस्प्लेस किया है और इसने भी अलग से डिस्प्लेस किया है, राइट। पहले बोट का वाटर डिस्प्लेस निकालते हैं, राइट। V1 लिख लेते हैं, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट। बोट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया बेटा, तो V1 कितना आ जाएगा, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट, ठीक है। तो बोट क्या कर रही है बेटा, फ्लोट कर रही है, तो इसका mg इक्वल्स टू V1 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। बोट का वेट किसके इक्वल हो गया, वाटर डिस्प्लेस्ड V1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो V1 कितना आ गया बेटा, यहां से V1 की वैल्यू आ गई आपके पास m अपॉन रो ऑफ वाटर। अब V2 निकालते हैं। अब बेटा V2 कितना होगा, राइट, यहां पे लिख लेते हैं V2 इक्वल्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्टोन। अब बेटा यहां पे V2 कितना आ जाएगा, अब स्टोन कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, बॉयंट फोर्स से इक्वल। स्टोन वाटर डिस्प्लेस कर रहा है बेटा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, क्योंकि स्टोन तो पूरा का पूरा क्या चला गया, वाटर के अंदर चला गया है। तो किसने, इस स्टोन ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। तो इसका खुद का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, m बाय रो ऑफ स्टोन। ये कैच है यहां पे स्टोन जो है फ्लोट कर रहा था, लेकिन यहां पे स्टोन सिंक कर गया है। तो बेटा स्टोन ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, यानी कि m अपॉन रो s। ओके, सो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, सो टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन सेकेंड केस कितना हो गया बेटा, Vd डैश इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो Vd डैश कितना हो गया बेटा, V1 कितना था, m अपॉन रो W प्लस स्मॉल m अपॉन रो s। अब बेटा आप इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा ये चेक करना है। अब देखो बेटा m अपॉन रो W तो दोनों में सेम है। अब m अपॉन रो W, ये इसको कंपेयर करना पड़ेगा, m अपॉन रो W एंड m अपॉन रो s। अब बेटा डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो यानी कि ये डेंसिटी ऑफ स्टोन ये बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो बेटा ये चीज़ छोटी हो गई,
डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, यानी कि दिस इज लेस देन दिस, यानी कि ये वाला वॉल्यूम जो है डेंसिटी ज्यादा है तो ये कम हो गया ना बेटा, m/ρs, यानी कि ये जो है ये टर्म जो है ये इससे कम हो गई, यानी कि vd डैश इज लेस देन vd, यानी कि वाटर डिस्प्लेस सेकंड केस में क्या हो गया, कम हो गया है, यानी कि वाटर का लेवल क्या होगा बेटा, नीचे जाएगा, वाटर लेवल विल गो डाउन। बेटा बिलीव मी, सबके दिमाग में पहले आंसर आता है सर स्टोन पानी में डालेंगे पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप इसको पूरा एज ए स्टोरी की तरह समझो। बेटा स्टोन को जब बोट में डाला था तो वाटर ऊपर नहीं गया था, तो स्टोन को जब उसमें से उठा के बाहर निकालेंगे वो जो वाटर पहले ऊपर गया था वो भी नीचे आने वाला है, तो वो हम नहीं कंसीडर करते, इसलिए हम हाफ हार्टेड इस तरीके से आंसर देते हैं। बेटा उससे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छे से ही चीज़ों को करना है। तो आप देख सकते हो वाटर डिस्प्ले सेकंड केस में कम है, यानी कि वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा। अगर इसको मैं ये लाइन समझने की कोशिश करना बेटा, मैं चाहता हूं आपका लेवल इस लेवल तक पहुंचे, इसको देखते ही हम आंसर कर सकते हैं। सर कैसे? इसमें जो स्टोन है कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, अपने वॉल्यूम से ज्यादा। सर क्यों? क्योंकि इस केस में स्टोन फ्लोट कर रहा है, तो स्टोन फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब उसको बॉइंट फोर्स मिल रही है, तो जो उसकी बॉइंट फोर्स मिल रही है वो इसके स्टोन के वेट के बराबर है बेटा। अब यानी कि स्टोन के वेट के बराबर वाटर का वेट, यानी कि वाटर का वॉल्यूम स्टोन के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो दोनों का वेट बराबर होगा ना, क्योंकि स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की डेंसिटी कम है, तो यानी कि ज्यादा वाटर डिस्प्लेस यहां पर हो रहा है, यहां पर सिर्फ अपने वॉल्यूम के बराबर ही इसने डिस्प्लेस किया। सो यू कैन सी दिस इज, ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आपको ट्राई करना चाहिए, ये आपको करना आना चाहिए बेटा, इसी से आपके अच्छे एग्जाम क्लियर होंगे। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना कोई और मेथड से सॉल्व करके बेटा पोस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये लेंथी है ये वो, मे बी यू कैन फाइंड अ बेटर आंसर, व्हाई नॉट, आप इससे बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो बेटा, प्लीज सोचना चाहिए इंडिविजुअल। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज 2016 नीट। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट 2016। आपको पॉज करके ट्राई करना है। लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स of densities, two non-mixing liquids of densities rho and n times rho, n greater than 1, are put in a container, the height of each liquid is h. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L, and density D is put inside the container. The cylinder floats with its axis, थोड़ा इंक ड्राई हो गया है इसका, floats with its
axis vertical, with its axis vertical and length PL, length PL, P less than 1, in the denser liquid, the density D is, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं बेटा, 2 + n-1 इंटू P पैरेंथेसिस रो। इनको बेटा पैरेंथेसिस बोलते हैं, कुछ लोग ब्रैकेट बोलते हैं, बट करेक्ट टर्म इज पैरेंथेसिस। 1 + n-1 इंटू P इंटू दिस, करली ब्रैकेट भी शायद बोलते हैं, इंटू रो। ओके, थर्ड 1 + n+1 इंटू P इंटू रो। फोर्थ पार्ट 2 + n+1 इंटू P इंटू रो। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा आपको, दिस इज नीट 2016। इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या दिया है इन्होंने, ये कंटेनर है बेटा, इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के लिक्विड हैं और इसके अंदर एक ये सिलेंडर जो है वो फ्लोट कर रहा है ऐसे। सिलेंडर की जो लेंथ है वो है L, सिलेंडर की लेंथ L दी हुई है बेटा, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है n रो, इसकी डेंसिटी है रो, और सिलेंडर की डेंसिटी है D। और बेटा ये अलग अलग लिक्विड हैं, मान लेते हैं ये ऐसे, अगर आप इसको कर सकते हो बेटा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बेसिक सोचना है, बिल्कुल बेसिक सोचना है। अब क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, अच्छा एक और चीज़ दी है कि बेटा ये जो ये लेंथ है ये है PL, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा L - PL, L - PL, टोटल लेंथ L है। ओके, अब ये हो गया बेटा। अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। अब डेंसिटी ऑफ सिलेंडर निकालनी है बेटा, अब क्योंकि सिलेंडर जो है वो फ्लोट कर रहा है इसके अंदर, तो यानी कि उसका वेट जो है बॉइंट फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। उसका जो वेट है वो बॉइंट फोर्स ने बैलेंस कर लिया। तो बेटा वेट इक्वल्स टू, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। वेट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू FB यानी बॉइंट फोर्स। अब बेटा वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो है मैंने A मान लिया अपनी तरफ से, तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी इंटू G, ये तो हो गया सिलेंडर का वेट। अब बेटा ये जो है इतना वॉल्यूम किसके अंदर है, रो डेंसिटी वाले लिक्विड के अंदर, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा A इंटू L - PL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इतनी लेंथ, इतना वॉल्यूम सिलेंडर का इस लिक्विड में सबमर्ज्ड है, तो इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि इंटू रो। ये हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G प्लस, अब इसकी बात करते हैं बेटा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा A इंटू PL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू PL लेंथ इंटू डेंसिटी N रो इंटू G। ये इस
नीचे वाले लिक्विड ने जो बॉइंट फोर्स लगाई है वो होगी, ये ऊपर वाले लिक्विड की बॉइंट फोर्स होगी बेटा, और ये नीचे वाले लिक्विड ने जो बॉइंट फोर्स लगाई है। अब लेट अस सी, ये जी कैंसिल हो गया आपका, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए इज ऑल्सो कॉमन, ओके। सो क्या बच गया, एल इंटू डी इक्वल्स टू, यहां से मैं एल कॉमन ले लेता हूं बेटा, क्या बच जाएगा 1 माइनस पी इंटू रो प्लस एल इंटू पी इंटू एन इंटू रो। एल भी कैंसिल हो गया बेटा, यहां से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, डी इक्वल्स टू रो माइनस पी रो प्लस एन इंटू पी इंटू रो। बेटा थोड़ा पी और रो अलग अलग से बना लेना, कई बार मैं खुद ही लिखता हुआ उसमें पी और रो मैं भी एक जैसा लिख देता हूं, तो इट कैन कॉज एन एरर, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक अभी तक तो ठीक दिख रहा है। तो डी कितना आ गया बेटा यहां से, अगर मैं यहां से रो कॉमन ले लेता हूं, रो कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या बच गया 1 माइनस पी प्लस एन इंटू पी। ओके, ये किसी में दिख रहा है, नहीं इसमें किसी में नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक इसको मैं और थोड़ा काम कर सकते हैं, इसका रो बेटा यहां से p कॉमन ले लो, 1 प्लस पी कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा। लेट अस सी, कोई आंसर है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू पी इंटू रो, आई थिंक दिस इज सेकेंड पार्ट बन गया बेटा आंसर, तो सेकेंड पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप देख सकते हो दिस इज हाउ द नीट के अंदर जो आंसर आया था, नीट क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था 2016 का, राइट। सो आप देख सकते हो फंडामेंटली यूज हुआ है, टोटल वेट इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स। आपको थोड़ी देर में बेटा प्रैक्टिस के बाद ये दिखना शुरू होना चाहिए, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अब हम जेई के क्वेश्चन पे चलते हैं। जेई वालों ने 2010 में क्वेश्चन दिए थे बेटा, इसके टू क्वेश्चन स्ट्रेट अवे, उसके बाद भी क्वेश्चन आए हैं लेकिन वो मिक्स करके आए हैं और कॉन्सेप्ट्स के अंदर। लेट अस सी 2010 का क्वेश्चन करते हैं। 2010 का क्वेश्चन क्या कहता है, a ball of density rho where rho of oil ये इन्होंने दिया है विद रो ऑफ ऑयल, क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, रो ऑफ डब्ल्यू क्या दिया, रो डब्ल्यू क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑयल एंड वाटर आर immiscible if the ball is in equilibrium, which situation is possible। ये बेटा इन्होंने 4 डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। पहली सिचुएशन वाटर ऑयल, सेकंड सिचुएशन ऑयल वाटर, थर्ड सिचुएशन, थर्ड यहां लिख लेते हैं बेटा, थर्ड सिचुएशन
वाटर, ऑयल, ये जो गोल गोल है बेटा ये बॉल है, राइट, दिस इज द बॉल, राइट। फोर्थ सिचुएशन, ऑयल, वाटर, ये चार सिचुएशन दी हैं बेटा, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। बेटा सबसे पहली बात, जो वाटर की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, राइट। तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो वाटर तो नीचे होना चाहिए। ऑयल को अगर वाटर के ऊपर पोर करेंगे तो बेटा वाटर ऊपर, ऑयल जो है ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे जाएगा, यानी कि वाटर नीचे होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, दिस और दिस। क्योंकि जो जिसकी कम डेंसिटी होती है बेटा वो फ्लोट करता है, वो ऊपर रहता है। तो ऑयल एंड वाटर, तो वाटर शुड बी अंडर द ऑयल, ओके। उसके बाद बॉल, अब बॉल की डेंसिटी जो है बेटा वो ऑयल से ज़्यादा दी हुई है, तो बॉल जो है वो ऑयल में फ्लोट नहीं करेगी, ऑयल में सिंक करेगी, यानी कि बॉल ऑयल के थ्रू जाके वाटर में सिंक नहीं कर सकती क्योंकि वाटर से उसकी डेंसिटी कम है। तो यानी कि बेटा क्या आंसर बन जाएगा, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो सेकंड आंसर इसका आ जाएगा, वाटर ऑयल में सिंक कर गई और सॉरी बॉल जो है ऑयल में सिंक कर गई है और उसके बाद वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, राइट। सो दिस वाज 2010 जेईई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था बेटा 2010 का। अब जो बेटा +1 के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा क्योंकि बेटा ये क्लास 12th का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, राइट। तो आप तो यहाँ पे लेक्चर को क्विट कर सकते हो, बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इन्होंने +2 वालों को ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है बेटा, यहाँ पर इसीलिए कोई भी स्कोप मगिंग का नहीं बचता क्योंकि किसी भी चैप्टर में कोई भी चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बेटा, अच्छे से आपको चीज़ों को अच्छे से समझना आना चाहिए। ओके, लेट अस सी 2010 अगेन। ये क्या क्वेश्चन कहता है, टू आइडेंटिकल charged spheres, two identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. Strings of equal lengths. The strings make angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc, the angle remains same. The angle remains same if the density of the sphere is 1.6 gram per cc. What is the dielectric constant of the liquid? What is the dielectric constant of the liquid? अब बेटा देखो, इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इन्होंने बेटा फ्लूइड डाल दिया है। तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन।
अब लेट अस सी क्या कह रहे हैं ये, दो हमने आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर लिए, उनको दो सेम लेंथ की रस्सियों से लटका दिया। अब ऑफ कोर्स आइडेंटिकली चार्ज्ड हैं बेटा, तो यानी कि मान लो दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो वो रिपेल करेंगे। अब वो रिपेल कर गए हैं, ये एंगल इन्होंने दे दिया 30 डिग्री। स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल जो है वो 30, मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो बेटा 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको अभी साइड में रखते हैं, अभी इसको यूज नहीं करना है। अभी बोलते हैं इसको बेटा हमने क्या किया, दिस अरेंजमेंट इज सबमर्ज्ड, इस अरेंजमेंट को हमने सबमर्ज कर दिया। पहले इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं, पहले लेट अस सी, चलो डायग्राम बना लेते हैं सेकंड। अब बेटा इनको सबमर्ज कर दिया, इस पूरे अरेंजमेंट को, व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ये सारा अरेंजमेंट आपने सबमर्ज कर दिया है लिक्विड में, तो क्या होगा बेटा, अब इसमें दो चीजें हो जाएंगी बेटा। हमने पढ़ा है जो कूलम फोर्स होती है बेटा वो मीडियम पे डिपेंड करती है। कूलम फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, राइट। तो मीडियम में फोर्स कितनी होती है बेटा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है, वीक हो जाती है। अब बेटा इस पे देखें अगर कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं, एक टेंशन लगी है, एक mg लगा है, राइट। एक तो टेंशन हो गया इसके ऊपर, एक mg, ये थीटा, और ये होगी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो गई इस तरफ। ऐसी बेटा इसके ऊपर भी हो जाएगा दिस, दिस एंड दिस। अब ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, राइट। अब इस टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अभी हम देखते हैं सेकंड केस में क्या होगा, ये mg तो सेम रहेगा, टेंशन T डैश ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बेटा हो जाएगी Fe अपॉन K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है, Fe अपॉन K होगी बेटा ये फोर्स। लेकिन अब इसमें एक और फोर्स भी आ गई है, बॉयंट फोर्स Fb। अब थीटा तो इन्होंने बोला कि सेम रहा। अब बेटा लेट अस राइट डाउन देयर इक्वेशंस, इक्वेशन लिखते हैं। पहले केस में क्या इक्वेशन बनेगी, अब बेटा ये जो बॉल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, थीटा बाद में पुट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। अब बेटा इसका इक्विलिब्रियम यानी कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस कैंसिल होनी चाहिए, टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। लेट अस राइट डाउन बेटा फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट केस बोल लेते हैं बेटा, और इसको बोल लेते हैं सेकंड केस। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, टी साइन थीटा इक्वल्स टू Fe एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। अब आप इसको डिवाइड कर दो, tan थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। ओके, अब यहां पर देखते हैं बेटा सेकंड केस में क्या हुआ। सेकंड केस में इक्वेशन क्या बनेगी, टी डैश साइन थीटा। सर आपने टेंशन चेंज कर दिया है और थीटा चेंज नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बेटा थीटा नहीं चेंज हुआ, तो टेंशन हमें नहीं पता, हो सकता सेम भी हो, वी डोंट नो, तो हम टी डैश लेके चलते हैं ऑन द सेफर साइड। बाकी देखते हैं, टी डैश साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन के क्या हो गया आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी डैश कॉस थीटा प्लस Fb, राइट। इसको मैं उधर ले आता हूं, कितना हो गया, mg माइनस Fb बॉइंट फोर्स। तो यहां से डिवाइड करो बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, Fe अपॉन K इंटू mg माइनस Fb। अब tan थीटा तो बेटा सेम होने चाहिए, इनको इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो वुड बी द राइट हैंड साइड। सो Fe अपॉन mg इक्वल्स टू Fe अपॉन K इंटू mg माइनस Fb। बेटा Fe कैंसिल हो गया, राइट। अब यहां से देखते हैं बेटा mg इक्वल्स टू
k टाइम्स mg माइनस एफ बी, राइट। अब mg इक्वल्स टू k टाइम्स mg माइनस, अब बॉइंट फोर्स कितनी होगी बेटा, ये कैच है। बॉइंट फोर्स होगी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि ये पूरा सबमर्ज्ड है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड इन्होंने दी है, ये हो गया बेटा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ये हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू जी। ओके, तो बेटा यहां से mg कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू k टाइम्स, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 1 इक्वल्स टू k टाइम्स क्या बच गया, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो 1 इक्वल्स टू k टाइम्स, आई थिंक 1 ये इन्होंने डेंसिटीज दी है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है 0.8 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है बेटा, डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितनी है 1.6, तो कितना आ गया 1 इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस हाफ, तो मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 2। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा, बहुत सारे लोगों के नोट्स में देखा, उन्होंने फॉर्मूला लिख के दे दिया k इक्वल्स टू दिस। बेटा उसके बाद ये दोबारा क्वेश्चन आया ही नहीं है, जेई में दोबारा क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। तो बेटा इनको मगिंग करके कोई फायदा नहीं है, आपको ये सारा प्रोसीजर आना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्फीयर कितना हो गया बेटा 2 आ गया, राइट। सो बहुत सारी जगह पर सिर्फ फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं बेटा, वो कभी भी उस ट्रैप में नहीं पड़ना है, राइट। बहुत सारे बच्चे होते हैं बेचारे, इतना एफर्ट करते हैं, आई फील वेरी सॉरी फॉर देम, दे आर जस्ट मगिंग द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला देख रहे हैं और उसके बाद वहां पे लगाते हैं और उसके बाद प्रे फॉर द बेस्ट, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये प्रोसीजर करना आना चाहिए बेटा। इनिशियली पेनफुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मैंने इतना टाइम लगाया क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, राइट। बट आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद इसको 2 मिनट में कर सकते हो क्वेश्चन को, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड। अब बेटा इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आप किसी भी बुक से आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंट फोर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन चूज एनी बुक, बट एक बुक पकड़ो और उसको खत्म करो, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट सरफेस टेंशन। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, इट नेवर सीजेस टू अमेज मी। मतलब जब भी मैंने उसको देखा मुझे नई चीज़ सीखने को मिली है, और मैं हैरान होता हूँ कि लोग कितना ज़्यादा डीप चीज़ों को देखते हैं जब सरफेस टेंशन के बारे में मैं पढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Study hard and think harder.